भी बोल करके इस देश के अंदर सरकार बनाना चाहती है। ईमानदारी के साथ नकली जय भी वालों से सावधान रहने की जरूरत है। हमारे मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सूरत शहर के लोग इस पवित्र काम को कर सकते हैं। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर होती है, बड़े मुश्किल से होता है चलन में दीदार। पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता तो मैं ऐसे राज्यसभा के सदस्य इस्तीफा देती हूँ। देश के अंदर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो इस देश की सशक्त महिला है। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में लोगों को जगाने का काम किया, देश के अन्य प्रदेशों में जगाने का काम किया। और 2007 से 12 तक जो भर्तियां हुई, चाहे पुलिस की भर्ती हुई, चाहे कोई भी भर्ती हुई, ईमानदारी से भर्ती हुई। ये इस बात की सरकार को पता चल गई कि मैं ऑफिस में नहीं हूं तो मेरी नौकरी चली जाएगी। उत्तर प्रदेश में बहन जी का राज, उन्होंने गुंडा राज जो था उसको खत्म करने का काम किया, कानून का राज कानून के द्वारा स्थापित करने का काम किया। उत्तर प्रदेश के जितने भी गुंडे थे वो तो या तो उत्तर प्रदेश के बाहर या नेपाल चले जाते थे। ऐसे गुंडागर्दी के जो लोग थे, एक स्वच्छ सरकार देने का काम, ईमानदार सरकार देने का काम अगर किसी ने किया उत्तर प्रदेश में तो आदरणीय बहन जी ने इस काम को किया। और 2007 से 12 तक जो भर्तियां हुई, चाहे पुलिस की भर्ती हुई, चाहे कोई भी भर्ती हुई, ईमानदारी से भर्ती हुई। आज भी इस बात को वहां के लोग कहते हैं कि मायावती जी की सरकार में जो भी भर्ती हुई, पुलिस की भर्ती हुई, जो भी भर्ती हुई, उसमें कोई घोटाला नहीं हुआ। ऐसे बहुत सारे लोग जो हर जाति, किसी भी जाति का और किसी भी धर्म के लोग हैं, उनको बराबर ईमानदारी के साथ नौकरी दी गई। साथियों, हमारे लोग कहते हैं कि बहन जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बहन जी अभी बाहर नहीं निकलती है, बाहर नहीं निकलती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो वामसेट के माध्यम से इस मोमेंट में आई, बड़ा संघर्ष किया, एक शिक्षिका होते हुए मुख्यमंत्री तक का सफर तय किया, बड़ा संघर्ष करके यहां तक पहुंची है। आज हम अपनी बहन बेटी को अगर सब्जी भी लेने के लिए भेजते हैं तो किसी को साथ भेजते हैं, सब्जी लेने के लिए आप अपनी बेटी को नहीं भेज सकते। इससे पहले बहन जी ने जाकर के इस समाज को घर घर जाकर के ये सब काम करने का काम किया। बहन जी ने उत्तर प्रदेश में लोगों को जगाने का काम किया, देश के अन्य प्रदेशों में जगाने का काम किया। और इसीलिए हमारे लोगों ने उनको आयरन लेडी का खिताब देने का काम उत्तर प्रदेश के लोगों के मुख्यमंत्री बनाने के कारण आयरन लेडी का भी खिताब आदरणीय बहन जी को दिया गया। दुनिया की 8वीं सशक्त महिला, दुनिया की 8वीं सशक्त महिला इस देश के अंदर कोई है तो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जो इस देश की सशक्त महिला है। हमें गर्व है कि हम बहुजन समाज पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, पदाधिकारी उनके नेतृत्व में काम कर रहे थे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जब वो कानून मंत्री थे और उनको कानून कमीशन का विभाग नहीं दिया तो मजबूरी में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस्तीफा देने का काम किया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जब राज्यसभा की सांसद थी और सहारनपुर का जो कांड हुआ, उस कांड के ऊपर आदरणीय बहन जी जब सहारनपुर के कांड जब हुआ और राज्यसभा में, पार्लियामेंट में जब बोल रही थी और स्पीकर ने बोलने नहीं दिया तो आदरणीय बहन जी ने पार्लियामेंट में कहा कि जिस समाज से मैं चुनकर आई हूं, जिस समाज का मैं प्रतिनिधित्व करती हूं, उस समाज के दुख संकट जब आ जाती है और मुझे पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया जाता
तो मैं ऐसे राज्यसभा के सदस्य इस्तीफा देती हूँ। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद इस देश में अगर किसी ने किया तो आदरणीय बहन कुमारी हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर होती है, बड़े मुश्किल से होता है चमन में दीदार। हजारों साल नरगिस अपने बेनूरी पर होती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदार पैदा। इसका मतलब यह है कि जो नरगिस है वो एक दुर्लभ, एक छोटा एक पौधा होता है और वो उसके बहुत कई सालों के बाद में एक फूल आता है जिसके अंदर बहुत खुशबू होती है, उसको पता ही नहीं होता उस फूल को। तो मेरे समाज के लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी जो हमारा समाज का नेतृत्व कर रही हैं, वो हमारे बीच में आज इस देश के इतिहास का पन्ना हम जो लोग लिख रहे हैं। हम लोग जो गुजरात के कोने कोने में ये जिला वाइज कार्यक्रम बनाया जा रहा है, लेकिन आज ये कार्यक्रम सूरत में सबसे बड़ा कार्यक्रम है। आप लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया, इसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के अंदर वैसे भी हमारी पार्टी के निर्देश है ऊपर से कि कम से कम 50% यूथ नौजवान लोगों को हमें मौका देना चाहिए। मंच पर आप देख लो 50 से भी ज्यादा % यूथ हमारा मौजूद है। हमें महिलाओं को भी, हमारे बहनों को भी मौका देना चाहिए। आज गुजरात के अंदर एक ऐसा शहर सूरत है जहां बहनें भी हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस मूवमेंट में काम करें। साथियों, ये सूरत शहर जो एक औद्योगिक शहर है, मुझे बताने में बड़ा आपको ये महसूस कराना चाहता हूं कि जो भारतीय जनता पार्टी का सरकार आज दिल्ली में चल रही है, वो क्यों चल रही है? वो सूरत के लोग उस सरकार को चला रहे हैं। आज दिल्ली में जो सरकार भाजपा की चल रही है, वो सूरत के कारण चल रही है, सूरत के औद्योगिक के कारण के पैसे के आधार पर चल रही है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी आने वाले समय में इस सूरत के साथ, सूरत के लोगों के दम पर भारतीय जनता पार्टी को आने वाले में जो चुनाव है महानगर के अंदर, उसको परास्त करके इस गुजरात के अंदर गांधीनगर में और दिल्ली में आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को इस देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए आप सूरत शहर के लोग इस पवित्र काम को कर सकते हैं। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं कर रहा हूं। महानगर पालिका का हजारों करोड़ का बजट जो आने वाले कुछ महीनों के बाद या सूरत में महानगर पालिका के चुनाव होंगे, उसमें बहुजन समाज पार्टी अपनी ताकत पर पूरी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अपनी दम पर यहाँ पर अपना मोड़ बनाने का काम करेगी। और आप लोग इस काम को, जब उत्तर प्रदेश में ये काम हो सकता है, महाराष्ट्र के लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को चाहने वाले लोगों की संख्या बहुत है। यहाँ पर हमारे गुजराती समाज के लोग भी जागरूक हैं। यहाँ पर सबको इकट्ठा होने की जरूरत है। इसलिए मेरे समाज के लोगों, आओ आज 69वें जन्मदिन पर हम लोग ये संकल्प करें। इस सूरत शहर के अंदर हमारे कार्यकर्ता जो बैठे हैं, बड़ी देर से आप ये लोग बैठे हैं, बड़ा संकल्प करें कि आने वाले चुनाव में, आने वाले समय में हम इस सूरत शहर की सूरत को बदल करके बहुजन समाज पार्टी को हुक्मरान बनाएंगे। और गुजराती नहीं, दिल्ली में यहाँ से यहाँ का कारोबार दिल्ली में जो चलेगा, वो सूरत के लोग यहाँ का, दिल्ली का कारोबार चलाएंगे। ऐसा मेरा आपसे कहना भी है। इसलिए आप लोगों से यही कहते हुए कि हमारी जो आज की गायिका सांस्कृतिक कार्यक्रम की जो टीम है अनिता, उन्होंने, हमारे लोग भी कहते जय भीम जय भीम। हाँ भाई, जय भीम बोलने से सरकार बनती है, जय भीम बोलने से आदरणीय मुख्यमंत्री बहन जी बनी है, जय भीम बोलने से कॉर्पोरेटर बनते हैं।
जय भीम बोलने से सांसद बनते हैं, जय भीम बोलने से मंत्री बनते हैं, जय भीम बोलने से मेयर बनते हैं, जय भीम बोलने से कॉर्पोरेटर बनते हैं, नगर पालिका के मेयर बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं। तो इस देश में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो जय भीम बोल करके इस देश का सरकार बनाना चाहती है। ईमानदारी के साथ नकली जय भीम वालों से सावधान रहने की जरूरत है। असली इस देश के अंदर जय भीम बोल करके 4 बार उत्तर प्रदेश में सरकार बनी है, 13 राज्यों में एमएलए एमपी बन गए हैं। इस देश के अंदर कश्मीर से कन्याकुमारी तक जय भीम बोलने वाला, आप जय भीम बोलो, किसी भी देश के अंदर किसी भी कोने में चले जाओ, जय भीम वाला केरला में भी मिलेगा, तमिलनाडु में भी मिलेगा, पांडिचेरी में भी मिलेगा, बिहार में भी मिलेगा, बंगाल में भी मिलेगा, उड़ीसा में भी मिलेगा, कर्नाटक में भी मिलेगा, उत्तराखंड में भी मिलेगा, झारखंड में भी मिलेगा, जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और महाराष्ट्र में तो जय भीम वालों की कोई कमी नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र के लोगों से कहना चाहता हूँ, भाई जय भीम बहुत अच्छी बात है, आप जय भीम बोलते हो, बाबा साहब का सम्मान करते हो, लेकिन जय भीम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी ने पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। इसमें आप सहयोग करेंगे और आने वाले समय में इस सूरत पर कब्जा करके दिल्ली में और गांधीनगर में हमारी सरकार बना करके यहाँ का कारवा को मंजिल तक पहुंचाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, जय भारत।